यूज़ करें। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया यूट्यूब से, मतलब उसका रिवीजन किया करती थी? हाँ, रिवीजन किया, जैसे कि कोई टॉपिक मैंने पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ ली मैंने, तो यूट्यूब पे लगा दिया रिवीजन के मोड पर और 2x स्पीड पर सुन लिया, तो इट्स ऑल कवर हो जाएगा फिर से, क्योंकि जब हम चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं तो वो याद रहती है हमें। जी मैम, एनसीईआरटी का एक मतलब मैंने कई सारे यूपीएससी इंटरव्यू कवर किया। कुछ लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना, आप बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर पढ़ना चाहिए तो कौन सी पढ़ना चाहिए? मैंने आपको क्या बताया कि सर स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक में एनसीईआरटी कवर्ड है, एनसीईआरटी आर रिक्वायर्ड एंड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और उसके नोट्स भी बना, अगर आप इफ़ यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी यू कैन डू सो। कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए? हिस्ट्री की जी, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की, और दिस मच, और हाँ हिस्ट्री तो आई टोल्ड ना। हाँ, और इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे कैसे किया था? इंटरव्यू के इसके लिए सर मैंने क्या किया, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हाँ डैफ, तो उसमें हर एक वर्ड को आपको प्रिपेयर करना है, हर एक वर्ड को प्रिपेयर करना, आप कहाँ से हैं, क्या कहाँ बिलोंग करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन किस में है, ये सब आप एक एक वर्ड प्रिपेयर करोगे। फिर मैंने कुछ मॉक इंटरव्यू दिए थे कोचिंग में, तो जिससे मुझे कम्युनिकेशन में और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प मिली, बस दैट्स ऑल। मैम, आमतौर पर इस तैयारी में मतलब कितना टाइम लगता है? जैसे मान लो कोई नया बच्चा है, तैयारी की शुरुआत की, उसे कितना दिन में मतलब तैयारी कवर हो जाएगा? तो 7-8 घंटे पढ़ता है डेली पे, तो सिलेबस कवर करने में आपको लग जाएंगे, मतलब लगभग 10 से 12 महीने लग जाएंगे। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार मैं यूपीएससी इंटरव्यू कवर कर रहा हूं, तो मैम इंटरव्यू दे के आई है। मैम से पूछने वाले हैं कि कैसा इंटरव्यू हुआ, कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सा मीडियम था, सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहे। हेलो मैम। हेलो, कैसा इंटरव्यू हुआ आपका? बहुत अच्छा था इंटरव्यू, जी, और मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था, एंड इट वाज अ क्वाइट गुड इंटरव्यू। जी। मीडियम कौन सा है अपना? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। तो क्या सब क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे इंटरव्यू में आपसे? सर these were basically situation based question they were asking me, like you are a district magistrate of that district, what you will do to increase the non renewable energy resources related to my subject as well, and what you will do to remove the bringing the socio-economic development in the region, this as like some other question they were asked related to the detailed application form. मैम, प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर प्रीलिम्स के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आप PYQ सॉल्व करें, और जितनी बार हो सके उतनी बार PYQ सॉल्व करें, क्योंकि विदाउट PYQ देयर विल यू कैन नॉट अचीव अ फीट। PYQ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अलॉन्ग विद दैट आप स्टैटिक पे फोकस करें, 4 चीज़ों के लिए पीछे मत भागे कि ये भी करंट अफेयर करना है, ये भी करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप स्टैटिक पे कवर आपका अच्छा है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको पता है कि गवर्नर का स्टैटिक याद करना है, आपको गवर्नर का स्टैटिक आता नहीं है, और आप याद कर रहे हैं कि इधर क्या हुआ था, नासा ने ये क्या किया, तो इधर पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप स्टैटिक पर फोकस करो, फिर देन आप करंट अफेयर पे जाओ, मतलब कि 80-20 रेशियो होना चाहिए। आंसर राइटिंग आप कैसे करती थी? आंसर राइटिंग के लिए भी मैं कहूँगी फिर से PYQ ही ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आंसर राइटिंग PYQ, क्योंकि PYQ आपकी लिमिट डिसाइड करते हैं, कितने आंसर, कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या आंसर लिखना है, ये सब आपको PYQ से ही पता चलेगा। जी जी। GS4 पेपर के लिए आपने कैसे कैसे किया? जैसे कि आपको पता है GS4 पेपर काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए क्या सब किया था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल GS4 पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता। उधर कैमरे में अच्छा, GS4 पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता। क्या रिक्वायर्ड क्या है? सिलेबस। यूपीएससी ने एक अप्रोप्रिएट सिलेबस दिया है। सिलेबस का GS4 का हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जैसे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिटी, ये सब आपको याद होनी चाहिए कि उन पॉइंट को आप उसमें डाल रखें, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं GS4 में, वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट बाय हार्ट याद होना चाहिए, तो GS4 विल बी थ्रू। न्यूज़पेपर मैम आप कौन सी पढ़ती थी या कितनी देर पढ़ती थी? कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, और न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ना चाहिए। या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो या द हिंदू पढ़ लो, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ो। आप ये नहीं कर सकते कि उसके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन देख ली और न्यूज़पेपर छोड़ दिया। जस्ट स्किम थ्रू बट रीड एवरी डे। ओके, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ कि दिन की शुरुआत आप कैसे कैसे करती थी, क्या कैसे? सबसे पहले मैं क्या करती, उठते ही, जैसे कि अगर मेरा फोकस है कि आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, जी। तो सबसे पहले रिवीजन करो।
डेली का आप मतलब लिख लेते थे क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ, उसके बाद रिवीजन पे फोकस रहता था। रिवीजन करने के बाद आपको जो नया पढ़ना है वो पढ़िए, और ब्रेक इन बिटवीन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट ब्रेक फिर ये बोरियत लगने लगती है। एक बार पढ़ने के बाद आप बीच में कितनी देर के लिए ब्रेक लेती थी? एक 15-20 मिनट का ब्रेक तो बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी दिन आपने फुल डे ऑफ ले लिया, कि ये भी ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। कहीं घूमने चले गए या फिर मूवी देख ली, लेकिन कभी कभी फुल डे ऑफ, या फिर अगर आप जिस दिन ख़त्म कर रहे हैं, और जब भी आप अपनी चीज़ को ख़त्म करते हो ना, जैसे कि इतना सिलेबस ख़त्म कर लिया, तो रिवॉर्ड योर सेल्फ, दिस विल मोटिवेट यू। ओके सर। कोई टॉपिक ऐसा होता है मैम जो कि समझ में नहीं आता है, बोरिंग लगता है, उसको आपने कैसे कैसे करती थी? तो ग्रुप स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है। सेकंड थिंग, आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, वो आपको समझा देंगे। और थर्ड, यूट्यूब की मदद लिया था कुछ? हाँ, यूट्यूब तो बेसिकली इससे मुझे बहुत हेल्प मिली यूट्यूब से, आप कवर अप करने में, रिवाइज करने में। तो यूट्यूब तो इज़ अ गुड थिंग अगर बेटर वे में यूज़ करें। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया यूट्यूब से, मतलब उसका रिवीजन किया करती थी? हाँ, रिवीजन किया। जैसे कि कोई टॉपिक मैंने पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ ली मैंने, तो यूट्यूब पे लगा दिया रिवीजन के मोड पर, और 2x स्पीड पर सुन लिया, तो इट्स ऑल कवर हो जाएगा फिर से। क्योंकि जब हम चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं तो वो याद रहती है हमें। जी मैम, एनसीईआरटी का एक मतलब मैंने कई सारे यूपीएससी इंटरव्यू कवर किया। कुछ लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना, आप बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर पढ़ना चाहिए तो कौन सी पढ़ना चाहिए? मैंने आपको क्या बताया कि सर स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक में एनसीईआरटी कवर्ड है। एनसीईआरटी आर रिक्वायर्ड एंड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और उसके नोट्स भी बना। अगर आप इफ़ यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी, यू कैन डू सो। कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए? हिस्ट्री की जी, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की, और दिस मच। और हाँ हिस्ट्री तो आई टोल्ड ना। हाँ, और इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे कैसे किया था? इंटरव्यू के इसके लिए सर मैंने क्या किया, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डैफ, तो उसमें हर एक वर्ड को आपको प्रिपेयर करना है। हर एक वर्ड को प्रिपेयर करना, आप कहाँ से हैं, क्या कहाँ बिलोंग करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन किस में है, ये सब आप एक एक वर्ड प्रिपेयर करोगे। फिर मैंने कुछ मॉक इंटरव्यू दिए थे कोचिंग में, तो जिससे मुझे कम्युनिकेशन में और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प मिली, बस दैट्स ऑल। मैम, आम तौर पर इस तैयारी में मतलब कितना टाइम लगता है? जैसे मान लो कोई नया बच्चा है, तैयारी की शुरुआत की, उसे कितना दिन में मतलब तैयारी कवर हो जाएगा? तो 7-8 घंटे पढ़ता है डेली, फिर तो सिलेबस कवर करने में आपको लग जाएंगे, मतलब लगभग 10 से 12 महीने लग जाएंगे, बस सर हो गया। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।